अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। बिजली महंगी हो गई है और जो हम पहले कह रहे थे कि अगर वो आपको बेचते महंगी हैं तो फिर जब आपसे नेट मीटरिंग के थ्रू खरीदते हैं तो वो भी महंगी खरीदते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी ना, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ जो है इतनी की ले ही नहीं रहा, वो तो बहुत सस्ती लिए जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नेपरा का लॉ है, जितने की वो ऑफ पीक यूनिट्स आपको बेचेगा वो उतने में ही खरीदेगा। यही बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी, दोबारा भी हम यही कर रहे हैं क्योंकि नेपरा का लॉ है। सही है। इस टाइम पे 34 रुपीज़ का नेपरा आपको दे रहा है यूनिट ऑफ पीक और 42 रुपीज़ का ऑन पीक दे रहा है। तो वो 34 रुपीज़ का ही यूनिट हमसे खरीद रहा है जो हम सोलर का ग्रीन मीटर के थ्रू उनको बेच रहे हैं। अभी होता ऐसे है कि अगर हमने 1000 यूनिट यूज़ करें महीने के और 2000 यूनिट हमने बनाए हैं हमारे 15 किलोवाट ने, तो जो 1000 यूनिट हमने यूज करें उसके अगेंस्ट में जो भी वापडा या के इलेक्ट्रिक है वो हमसे 1000 यूनिट खरीद लेगा उसी 34 रुपीज में। सही है। एक हिसाब क्लियर हो गया। अब हमारे रह गए 1000 यूनिट एक्स्ट्रा जो हमने बनाए थे और उसके अलावा जो हमने खरीदे हैं उसमें हमारे रह गए अभी ऑन पीक का रेट रह गया, जो टैक्सेस रह गया वो सारे रह गए। तो जो एक्स्ट्रा यूनिट हमने 1000 बनाए में है वो हमसे वो लेगा 19 रुपए 90 पैसे में। सही है। ये भी नेपरा का लॉ है, वो भी उसने फिक्स किया हुआ है। तो 2 रेट नेपरा ने फिक्स किए हुए कि जितने यूनिट आपने हमसे लिए वो तो हम आपसे उतने ही पैसों में खरीद लेंगे जितने पे ऑफ पीक का रेट चल रहा होगा उस टाइम में मार्केट का, जो कि इस टाइम पे 34 रुपीज है। और जो एक्स्ट्रा यूनिट आप हमें बेचेंगे वो हम आपसे 19 रुपए 90 पैसे में खरीदेंगे और उसका क्वार्टरली एडजस्टमेंट करेंगे। वो इस साल 2023 से हुआ है, तो हर 3 महीने बाद एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट करके आपको पकाएगा, आपके पैसे वापस कर दे या वो आपके यूनिट वापस कर दे, वो इधर में आपका हिसाब 3 महीने बाद होके आ जाता है। तो ये प्रोसीजर है, ये बढ़े हैं इस दफ़ा, पर उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। जो यूनिट के रेट बढ़े हैं उसमें उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ है जो जिन्होंने पहले से सोलर लगवाया हुआ था जो अब लगवाएंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने रेट बढ़ाया वैसे इनसे भी उन्होंने महंगा ख़रीदा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो आप बिजली उनसे ख़रीदते हैं वो उसमें 3 हिसाब है ना। एक तो यह है कि आप उनसे ख़रीदते हैं, उसमें वो आपको ऑफ पीक रेट लगाते हैं, फिर ऑन पीक रेट लगाते हैं और उसके बाद टैक्सेस लगाते हैं। तो उसमें तीन चीज़ें होती है। 3 अलग अलग रेट हैं बेसिकली, 3 अलग अलग 34 फिर 42 और फिर एक अनगिनत टैक्सेस जो वो जितने मर्जी लगा दें, वो तो हर महीने चेंज करते हैं। बिल्कुल। और जब आप उन्हें बेचते हैं तो आपको वो 2 चीजें लगाते हैं। एक, आपसे ऑफ पीक की ट्रेड करते हैं। हाँ। कि अगर आपने उनसे 10 यूनिट खरीदे तो वो भी आपसे 10 यूनिट ले लेंगे, उसी रेट पे लेंगे जिसपे उन्होंने आपको बेचे ऑफ पीक में। और दूसरा हिसाब होता है कि आपने उन्हें एक्स्ट्रा बिजली बेची, तो वो एक्स्ट्रा बिजली जो आपने बेची वो नेपरा के लॉ के अंडर वो कहते हैं कि आप अब इसमें आईपीपी बन गए हैं, आप एक पावर प्रोड्यूसर बन गए हैं और आप बोलते हैं कि मैं ग्रिड को इस्तेमाल करके बिजली बेचूं। उसके लिए उन्होंने रेट तय किया हुआ है 19 रुपए 95 पैसे या 20 रुपए से थोड़ा 10-15 पैसे कम का रेट है, वो एनएपीपी के रेट के अंदर आता है। तो एक्स्ट्रा जितनी भी बिजली आप बेचेंगे वो सारी 19 रुपए 95 पैसे में वो खरीदेंगे आपसे। उसके अलावा जितने आपने उनसे खरीदे हैं ऑफ पीक में वो आपसे उसी रेट पर ट्रेड करेंगे। अब अगर इसको हम और थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं तो कराची में के इलेक्ट्रिक के अंदर ही किसी बंदे को 22 रुपए ऑफ पीक लग के आता है तो उससे के इलेक्ट्रिक 22 रुपए पे ही ऑफ पीक खरीद लेती है नेट मीटरिंग में। और किसी उसी एरिया के अंदर किसी बंदे को 28 रुपए का ऑफ पीक लग के आता था तो उससे 28 रुपए पे के इलेक्ट्रिक खरीद लेती थी। और अभी रेट रिवीजन के बाद जिस बंदे को 35 रुपए का ऑफ पीक लग के आ रहा है उससे 35 रुपए पे ही ले रही है, और किसी को 32 रुपए का ऑफ पीक लग के आ रहा है तो उससे 32 रुपए पे ले रही है। तो कहने का मकसद है कि बाय लॉ जिस रेट पे आपको बेचा जा रहा है उसी रेट पे आपसे खरीदा जा रहा है। ऑफ पीक रेट्स की बात हो रही है, यूनिट के रेट की बात हो रही है, टैक्सेस की बात नहीं हो रही है। वो आपको टैक्स लगा सकते हैं, आप उन्हें टैक्स नहीं लगा सकते। अगर आपने अपना टैक्स वेव करवाना है तो आप ज्यादा बिजली बेच के उसका जो टोटल वैल्यू बनती है आप उसको ऑफसेट करवा सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप बोले आपने मुझे पीएचएल लगाया मैं भी आपको पीएचएल लगा दूंगा। नहीं, तो इसका हल यही हुआ कि अगर आपके 1200 यूनिट का बिल आता है तो आप एक कहते हैं कि यार मुझे 10 किलोवाट की जरूरत है, मेरा तो 10 किलोवाट 1200 यूनिट बनाता है, तो ये 1200 यूनिट मैंने बनाया, 1200 यूनिट मैंने इनसे लिए, मेरा बिल 0 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। समझाने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है। 1200 यूनिट तो 1200 से वेव हो गए, पर जो ऑन पीक के चार्जेस हैं, जो टैक्सेस के चार्जेस हैं, उसके लिए एक 1200 और होना चाहिए आपके पास, ताकि वो जो एक्स्ट्रा 1200 यूनिट आप बेचेंगे 20 रुपए के हिसाब से वो आपसे खरीदेगा, उससे हम ऑन पीक के रेट और हम अपने टैक्सेस खत्म करके फिर पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है समझने के लिए। अगर 1200 यूनिट का आपका लोड है तो आप 2400 यूनिट का सोलर लगवाएं, ताकि आप यूनिट भी खत्म कर सकें और आपके टैक्सेस और ऑन पीक भी खत्म हो सके और आप पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड की तरफ चले जाएं। बिल्कुल। और इसमें वही वाली बात है कि अब ये जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन
कैलकुलेशन है कि आपके घर को कितनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर। किसी की सर्दियों में भी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गीजर्स चलाता है, वो इलेक्ट्रिक स्टोव चलाता है, उसके बाद कार चार्जर इलेक्ट्रिक है, तो उसकी सर्दियों की कंजम्पशन भी को आधी या आधी से कम नहीं हो जाती अगर कंपेयर करें गर्मियों से। तो ऐसे बंदे के लिए तो फिर 1200 जमा 1200 2400 यूनिट वाला सिस्टम ही लगेगा, रफली 20 किलोवाट का सिस्टम ही लगेगा। बट अगेन कुछ लोग हैं जिनकी गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है ड्यू टू एयर कंडीशनिंग, और सर्दियों में इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होती क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक वाटर गीज़र भी नहीं है और इलेक्ट्रिक गाड़ी भी नहीं है, तो उनकी सर्दियों की कंजम्पशन सिर्फ 25% रह जाती है। तो फिर वो बजाय से कि 1200 और 1224 20 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं, वो 15 16 17 किलोवाट के सिस्टम से भी उनका एनुअल एवरेज पर गुजारा हो सकता है। तो अगेन ये डिपेंड करता है और ये सिस्टम डिज़ाइन होता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि अगर पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड की स्टेज पे आपने जाना है तो फिर आपको कितने सिस्टम की ज़रूरत है। अगर आपने पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड नहीं चाहते तो फिर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा के भी आपके बिल में अच्छी खासी कमी आ सकती है। बट ये नहीं होता कि फिर वो टैक्सेस भी सारे वेव हो जाए, वो फिर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन होती है जिसके लिए सिस्टम को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।